नाज़रीन, इस वक्त मैं स्टूडियो तंजील में मौजूद हूँ और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ तंजीलुर रहमान से, जो कि एनसी से ग्रेजुएट है और साथ ही साथ विजुअल आर्टिस्ट है और पिछले 23 साल से ये अपना जो काम सर अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और आगे एनसी की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं और उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो आगे एनसी में अपना टेस्ट पास कर सकें और अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसान आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्टूडियो तंजील में मौजूद हूं और आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं तंजीलुर रहमान से, जो कि एनसी से ग्रेजुएट है और साथ ही साथ विजुअल आर्टिस्ट है और पिछले 23 साल से ये अपना जो काम सर अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और आगे एनसी की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं और उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो आगे एनसी में अपना टेस्ट पास कर सकें और अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकें। आइए हम चलते हैं, उनकी तरफ करते हैं, उनसे बातचीत तक पहुँचाते हैं, उनकी गुफ्तगू आप तक। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर, स्टूडेंट्स जो है एनसीए के और आर्ट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो होते हैं, जो कि क्या नाम है टेस्ट देते हैं, प्रिपरेशन करके टेस्ट देते हैं, मुश्किल से वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसी मेन वजह है? अच्छा देखिए, प्रिपरेशन सेशन में ना कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता। मतलब इस सेंस में टेक्निकल के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट फील्ड से, जैसे किसी ने मेडिकल फील्ड को छोड़ा, किसी ने इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ा और आर्ट फील्ड में आ गया, जी मुझे आर्किटेक्चर में जाना है या मुझे टेक्सटाइल में जाना है। तो एक तो ये कॉजेज़ होते हैं कि स्टूडेंट्स की ना काउंसलिंग नहीं होती, और सेकेंड पार्ट ये कि स्टूडियो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब स्टूडियो चूज़ करते हैं तो आपको ऐसी क्या चीज़ें देखनी चाहिए स्टूडियो चूज़ करने में कि जो आपकी प्रिपरेशन के हवाले से बिल्कुल एक्यूरेट हो और आपको एक अच्छे बेहतर रिजल्ट मिल सकें। अब जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग पे हम फोकस कर रहे हैं, ड्राइंग पे फोकस होता भी है। अब ड्राइंग पे जब फोकस की बात आती है तो उसमें ये चीज़ भी देखी जाती है कि क्या जो इंस्ट्रक्टर आपको काम करवा रहा है उसका पोर्टफोलियो उस ड्राइंग से रेलिवेंट है, क्या उसको खुद भी ड्राइंग बनाना आती है। ऐसा तो नहीं है कि वो उसको खुद ड्राइंग नहीं बनानी आती और वो कहे कि जी मैं तो एक स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बड़े बैड रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमारे साथ किस तरह से ये हमें लेके चलेंगे। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट्स नहीं होते उस तरह के। फिर जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आर्ट यूनिवर्सिटीज़ में जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एप्टीट्यूड सेशन। अब एप्टीट्यूड का सेशन में क्या है कि आपको आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड जनरल नॉलेज, उसमें एसेज, उसमें स्टोरी राइटिंग, बेशुमार चीज़ें होती हैं। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने इस पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो जब एक एक्यूरेट उसमें आपके पास प्रिपरेशन का पूरा एक प्लानर नहीं होगा तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए तो हमेशा हम यही बात करते हैं कि आप जब भी स्टूडियो सिलेक्शन करें, आपका राइट है, आप पूछें इंस्ट्रक्टर की एजुकेशन, इंस्ट्रक्टर का जो ड्राइंग स्किल्स, उसका काम देखें, उसका पोर्टफोलियो देखें, स्टूडियो पोर्टफोलियो देखें। फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या आपको स्टूडियो ज्वाइन करना है या नहीं करना। कि बच्चे जब अक्सर देखे बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं कि एनसी की हम तैयारी करेंगे, हमारे पास आर्ट है, ये सब कुछ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आपके पास या किसी भी स्टूडियो में, किसी भी आर्ट कॉलेजेस में बच्चों को एनसी की तैयारी करवाई जाती है, क्या वो बेसिक लेवल पे करवाई जाती है या 0 पॉइंट से करवाई जाती है? अच्छा, इसमें ना डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ड्राइंग की नहीं होती। जब हम उनसे पूछते हैं बेटा कभी ड्राइंग की है, वो कहते हैं वो हमने बायो की कॉपी पर वो एक डायग्राम बनाई थी। तो जो स्टूडियो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें क्या होता है कि हम एक असेसमेंट टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट का। हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट कहाँ पे फॉल करता है। फिर हमने उसको देखना होता है अपने तरीके के मुताबिक कि हमने इसको कैसे सिखाना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है। हमारा फोकस बेसिक्स पे, हमने बिल्कुल बेसिक्स से स्टूडेंट को कैसे लेके चलना है। बेसिक्स के बाद फिर उसके बाद उसकी ड्राइंग में ऐसी कौन सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए जो उसको टेस्ट में हेल्प दे सके। और जो ड्राइंग सीखने का ताल्लुक है, हमारे एक सोसाइटी में ये एक तासुर पाया जाता है कि शायद
शायद आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है या जो बाय बर्थ है वही ड्राइंग कर सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्किल्स हैं वो आप सीख सकते हैं। अब ड्राइंग एक स्किल आप सीख सकते हैं, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो आप उसमें भी तो सीखते ही हैं ना। तो इसी तरह ड्राइंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर प्रॉपर वे और प्रॉपर इसको टेक्निकल जो एक टेस्ट का क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक अगर आप सीखें तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये भी है कि जी हम ड्राइंग सीख रहे हैं तो अच्छा अभी क्यों सीख रहे हैं। अब देखें कि आप NCA है, PIFD है, पंजाब यूनिवर्सिटी और भी आर्ट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, हर जगह पे टेस्ट ड्राइंग का होता है। अब ड्राइंग टेस्ट को टेक्निकली हमने किस तरह से लेकर चलना है, हम उस चीज़ को यहाँ पे प्रिपेयर करवाते हैं। तो जिसमें हमारे पास हमारी सर्विसेज में हमने स्टूडेंट्स को बेसिक ड्राइंग से प्रोफेशनल ड्राइंग एडवांस लेवल तक लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को प्रॉपर एप्टीट्यूड की तैयारी करवानी है। उसमें हम पास पेपर्स यूज़ NCA के डिफरेंट आर्ट यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स भी हम बच्चों को सॉल्व करवाते हैं। फिर मैथ्स के सेशंस होते हैं हमारे पास। और जो एक सबसे बड़ी चीज़ की स्टूडेंट्स का जो एक इशू होता है कि वो जब फील्ड में अप्लाई करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उन्होंने वहाँ पे कुछ प्रेजेंट करना है अपने आर्ट वर्क को भी, वो पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको आपके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपने बनाना होता है। ठीक है, थोड़ा सा बना होता है कि एटलीस्ट उनको आइडिया तो हो सके कि आप क्या सीख के आ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन क्या है। और फिर इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाता है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। सर पिछले 23 साल से आप ही काम कर रहे हैं और आप माशाल्लाह से स्टूडियो तंजील जो है वो चला रहे हैं। मुझे ये बताएं कितने स्टूडेंट्स को अभी तक आप सिखा चुके हैं, कितने बच्चे NCA में आगे जा चुके हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं NCA में और बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें। अच्छा देखिए, इसमें जो ताल्लुक है स्टूडेंट्स कितने मुझसे स्टूडियो से पास आउट हो चुके हैं या स्टूडियो से सीख चुके हैं, मेरा ख्याल है कि हज़ारों की तादाद है। एक अरसा हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, 23 ईयर्स मुझे हो गए इसमें ये सब्जेक्ट करवाते हुए। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो रेशो होती है NCA में, जैसे अप्लाई कर रहे हैं, सीट्स कम हैं क्योंकि कोटा सिस्टम होता है कि पंजाब कोटा से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, सिंध, KP के, बलोचिस्तान, डिफरेंट एरियाज से, तो वो डिफरेंट एरियाज़ के कोटा सिस्टम पे कुछ सीट्स होती हैं। तो कंपटीशन तो है डेफिनेटली, वो हर इदारे में, आप किसी भी आर्ट इंस्टीट्यूट में जाएं गवर्नमेंट लेवल पे या सेमी गवर्नमेंट लेवल पे, तो एक टेस्ट क्राइटेरिया और सीट क्राइटेरिया वो दोनों का एक लिंक है। तो बाकी है कि स्टूडेंट अगर अच्छी मेहनत के साथ अप्लाई करें तो हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक अरसा हो गया मैं करवाते हुए, मेरा ख्याल है कि अब मेरे ही स्टूडेंट मेरे से पढ़ के NCA में भी पढ़ गए माशाल्लाह, वहाँ से ग्रेजुएट हो के आज वो माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स मेरे ही NCA में पढ़ा भी रहे हैं। कहते हैं ना, मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि हम एक ऐसा पौधा लगाते हैं, छोटा सा एक पौधा है, वो जैसे जैसे तनावर बनता है, वो सीखता है, बड़ा होता जाता है तो एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो जाहिर बात है जब वो एक तनावर दरख्त बनेगा तो उसकी छाँव में और बहुत से लोग भी आएंगे। तो बस ये एक है हमारी इस फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन कि हम चलते जा रहे हैं। सर बहुत से बच्चे जो हैं अक्सर उनके पास जाते हैं, कहते हैं उनके ड्राइंग का शौक है, आर्ट का शौक है, उनके पेरेंट्स उनको परमिशन नहीं दे रहे होते, वो कहते हैं यार इसमें फ्यूचर नहीं है आगे। अच्छा देखिए, अब टाइम ना काफ़ी चेंज हो गया हुआ है मेरे ख्याल में। अब के सिस्टम में पेरेंट्स अलाउ करते हैं बच्चों को। अब हाँ, समटाइम होता है कि नहीं भी होता, इस तरह से अलाउ नहीं करते, लेकिन अब के टाइम में शायद उसमें मीडिया अवेयरनेस है, उसमें सोशल मीडिया अवेयरनेस है कि स्टूडेंट्स ना अपने पाथ को डिज़ाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए खुद से भी बड़ी चीज़ों को सोच रहे होते हैं। और बाकी हमारी सोसाइटी में मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लग रहा होता है कि ये शायद इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसके बगैर मुकम्मल भी तो नहीं है। आप एक चीज़ मतलब देखें कि अगर हम ड्राइंग की बात करते हैं तो अगर इसको हम करें कि जी ड्राइंग एक एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो लोग इसको कहेंगे अच्छा यार ये सब्जेक्ट है, ये क्या कुछ सीखने की चीज़ थोड़ी है। लेकिन अगर हम इसकी अनदर साइड अगर बात करें तो आप मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ मुझे दिखा दें हमारी सोसाइटी में जो ड्राइंग के बगैर बनी हो। हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे सामने टेबल पड़ी हुई है, इसको भी ड्राइंग इसकी बनी है, इसको डिज़ाइन किया गया। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, आपने शायद आप आर्ट को देखें, आप डिज़ाइन को देखें, आप देखें आर्किटेक्चर है, अब वो पूरा डिज़ाइन है। आप जूता पहनते हैं वो डिज़ाइन है, आप कपड़े पहनते हैं वो डिज़ाइन है, आप ग्लासेस लगा रहे हैं वो डिज़ाइन है, आपने कैप पहनी वो भी डिज़ाइन है। तो आप देखें कि हमारी सोसाइटी में जिस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे सामने इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें आर्ट या डिज़ाइन नहीं है और जिसमें ड्राइंग नहीं है। तो जब तक हम ड्राइंग की तरफ या ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। और एक और बात कि
अगर हमारी सोसाइटी में से आर्टिस्ट इन चीज़ों को निकाल दिया जाए तो ये एक डेड सोसाइटी होगी, ठीक है। तो उस सोसाइटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट, ये सारे आर्ट इसके अंदर हमें दिख रहे हैं। तो जब हम इन आर्ट की बात करते हैं, इन चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं जी, आर्ट के साथ जो हमारी सोसाइटी वो एक लिंक्ड है, और अगर आर्ट या चीज़ें इसमें से हम निकाल लें तो सोसाइटी डेड है। सर स्टूडियो तंजील जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को, और फर्दर क्या प्रोवाइड करने वाला है, और बच्चे किस तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते, किस तरह, कितनी, क्या क्राइटेरिया सारा इसका? अच्छा, इसमें सर ऐसा होता है कि स्टूडियो तंजील की जो सर्विसेज हैं उसमें हमारा जो एक मेन सब्जेक्ट है प्रिपरेशन का, वो इसमें होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी आर्ट कॉलेज में अप्लाई नहीं करना, लेकिन वो फिर भी चाह रहे हैं कि हमें को आर्ट या डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ सीखना, तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। जैसे ड्राइंग का कोर्स है, पेंटिंग का कोर्स है, उसमें टेक्सटाइल है, फैशन है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। ये ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग ऐसा कोर्स है जो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत अच्छा है। कि जैसे आज आप देखें कि कपड़े की ज़रूरत तो है, हर बंदे की है, हर बंदा डिफरेंट चाहता है। तो हम जैसे ब्लॉक प्रिंट की बात करते हैं तो उसमें हम कपड़े को कैसे प्रिंट करना है, एक मैनुअल प्रोसेस पे, हैंड प्रिंटेड कपड़ा। तो अब देखें कि हमारी सर्विसेज में जैसे हमने डिज़ाइन के कोर्सेज हैं, इसमें हमारे प्रिपरेशन कोर्सेज हैं, करते हैं। हमारा असेसमेंट फॉर्म होता है, उस पर डिफरेंट जो भी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट ने फिलअप करनी है। उसके बाद फिर वो सबमिट होता है, उसको असेस किया जाता है, फिर पेरेंट्स से या स्टूडेंट से उसके ऊपर डिस्कस होता है, काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद फिर हम आगे एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं। वीडियो देखने के बाद वो इतना तो मोटिवेट हो चुके होंगे कि वो भी अपना आर्ट में जरा सी बात एडमिशन करेंगे और आगे इसी लेवल पे आगे जाएंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और इसी के साथ अपने मेज़बान अरसान को दी इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।